Hi, I am Syed Rashid from Ahlebeth High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. You are watching our YouTube channel named as Ahlebeth High School and Junior College. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today we are going to learn like class 9th physics chemistry, and the name of the chapter is atoms, molecules and chemical reaction. So as I already said that in our 9th class physics we have topics which is purely introduced first time, or this is a newly topic. So you have to work on this, you have to work hard in this physics. So as you saw the lesson name atom, molecules and chemical reaction, and this is the chapter which is related to physics as well as chemistry. In physics we have many things related to the atoms and molecules, whereas this chemical reactions purely deals with chemistry. सो जैसा कि आपको पता है मैं सैयद राशिद हूँ। अभी हम क्लास 9th की फिज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, और हमारा जो चैप्टर का नंबर है वो 7th चैप्टर है। और ये चैप्टर फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों से ही डील करेगा, क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल्स मेनली फिज़िक्स में भी आएंगे और केमिस्ट्री में भी आएंगे। साथ ही साथ जो केमिकल रिएक्शन होता है वो प्योरली केमिस्ट्री से डील करता है। सो लेट अस बिगिन। इन द चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, we used the term elements compound. You learned about the role of separation technique in identifying element. The pure components obtained after separating or purification are either element or compound. In this chapter we can use this knowledge to explain some of the observation made in the previous classes, like the rusting of iron rod kept outside etc. जैसा कि हमारे जो चैप्टर है इस मैटर अराउंड अस प्योर, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था और रोल ऑफ सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था। और साथ ही साथ हमको ये समझने आया था कि कौन से भी सब्सटेंस के जो कंपोनेंट है प्यूरीफाई या सेपरेट करना है, सेपरेट करने के बाद वो जो बन जाता है वो एक एलिमेंट रहता है या फिर वो कंपाउंड रहता। इस चैप्टर में हम इसी नॉलेज को एक्सप्लेन करते हुए ऑब्जर्व करेंगे। हमारे प्रीवियस क्लासेस में एक चीज़ पढ़े थे रेस्टिंग ऑफ आयरन, उसको लेके कि वो रेस्टिंग ऑफ आयरन होता क्या है एक्सेट्रा, और उसके साथ साथ दूसरे और फेनोमिनास। डज द वेट ऑफ आयरन रॉड इंक्रीज और डिक्रीज ऑन रस्टिंग? वी नोटिस दैट ऑन बर्निंग चारकोल इट लीव्स एश एट द एंड. Where does the matter of charcoal goes? Wet cloth, dry cloth, after some time where does the water goes? These questions and several similar questions fascinated scientists for many years. Burning and combustion reaction puzzled them to a great extent. Recall the chapter metals and non-metals. जैसा कि देखिए अब हम यहाँ पे कुछ सवालात उठ रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि जब आयरन जो होता है ना, हमारा जो आयरन है, आयरन को अगर हमारे पास रस्ट आ गया RUST, तो आयरन का जो वेट है वो क्या होता, आइदर इट इज़ इंक्रीज और डिक्रीज। सेकेंड केस हमारा जो बर्निंग ऑफ चारकोल है, बर्निंग ऑफ चारकोल इज नथिंग बट हम कोई कोयला या फिर लकड़ी जलाएंगे तो फाइनली वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ऐश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो बाकी का मैटर कहाँ गया, वेट द मैटर गोस। वेट क्लोथ है, ठीक है, वेट जो क्लोथ होता है उसका जो वेट होता है, वेट क्लोथ जो होता है उन्हें बहुत वेटेड रहता है। स्टार्टिंग में क्या रहता, वेटेड रहता, लेकिन जब उन्हें ड्राई हो जाता तो उन्हें थोड़ा वेट कम हो जाता। साथ ही साथ वेयर द वाटर गोज, पानी कहाँ पे गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस और इसके साथ साथ अदर टाइप्स के क्वेश्चंस हमारे साइंटिस्टों को कई सालों से अपने उनके दिमागों में चल रहे थे। तो ये एक ग्रेट पजल के जैसा भी हुआ कि एक बहुत बड़ी गेम के जैसा भी हुआ कि कैसा हो सकता है अगर कोई हम गेम खेल रहे हैं, तो ग्रेट पजल जैसा भी हुआ। आप एक चैप्टर हम पढ़े थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसको थोड़ा सा रिकॉल कर ले। मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर यूजुअली ये 8th क्लास का चैप्टर नंबर 4 रहता है, 8th में पढ़े थे हम, उसको एक वक्त रिकॉल कीजिए। तो उस चैप्टर में हमने पढ़े थे कि व्हाट हैपन टू द मैग्नीशियम ऑन बर्निंग इट इन द एयर, यानी मैग्नीशियम को अगर हवा के अंदर जला दिया गया तो क्या होता। What happened to sulfur on burning in air, यानी सल्फर को क्या होगा अगर वो हवा में जलेगा। Are the weights of the reactant and product same or different? मतलब क्या है, अब ये reactant क्या रहता, प्रोडक्ट क्या रहता। इसके लिए हम थोड़ा सा एक छोटा सा टैग दे देता हूँ मैं आपको। देखिए स्टार्टिंग में क्या रहता, अगर हमारे पास कोई चीज़ है, जैसा कि हमारा एक मैं सब्सटेंस ले लेता हूँ, हाइड्रोजन के 2 एटम्स है,
ठीक है, ऑक्सीजन का एक एटम है, ये दोनों मिलके क्या हो जाता, वाटर फॉर्म होता। जब ये वाटर फॉर्म होता है तो यहाँ पे आप देख सकते दो हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन का एटम मिलके वाटर फॉर्म होता। तो ये जो इधर का हिस्सा है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, जो लेफ्ट साइड का पार्ट है वो रिएक्टेंट और जो राइट साइड का पार्ट है वो प्रोडक्ट कहलाएगा। होप यू अंडरस्टूड। इसके बारे में हम आगे फुल डिटेल से पढ़ेंगे, नीड नॉट टू वरीड, आगे बहुत पढ़ना है इसके बारे में। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस टू टर्म, ये दो टर्म आप खाली याद रखिए, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इन दिस चैप्टर, अब इस चैप्टर में कुछ टर्म्स है जो हम फ्रीक्वेंटली बार बार यूज़ करेंगे, वो टर्म्स आपको अभी याद रखना है। ELEMENTS एलिमेंट्स, COMPOUNDS कंपाउंड्स, रिएक्टेंट REACTANTS रिएक्टेंट्स, PRODUCT प्रोडक्ट। तो ये जो नेम्स है हम बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में यूज़ करेंगे, तो आपको ये नामा अभी से ही थोड़ा सा यानी कि याद रख लिए। इसके साथ साथ हम और एक वर्ड का यूज़ करेंगे, रिएक्शन बोल के रहेगा, रिएक्शन वर्ड का भी हम यूज़ करेंगे क्योंकि केमिकल रिएक्शंस है। और ये वर्ड्स आप थोड़े से फेमिलियर रहिए ताकि आप, अब क्या करना मालूम अपना, ये वर्ड्स को थोड़ा फ्रेंड से डिस्कस करिए कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएक्शंस क्या है, थोड़ा सा डिस्कस अपने फ्रेंड्स के, थोड़ा नहीं पूरा कंप्लीट डिस्कस कर लीजिए। लेट अस कैरी आउट एक्टिविटी, एक एक्टिविटी हम कैरी करेंगे, इसी नामों को लेके क्या है अपन देखेंगे, ठीक है। एम, ये एक्टिविटी का एम क्या है, टू फाइंड आउट द चेंज इन द मास बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। मटेरियल रिक्वायर्ड, lead nitrate, potassium iodine, distilled water, 2 conical flask, spring balance, small test tube, retort stand, rubber cock, thread, etc. तो जैसा कि आपको मैं एम और मटेरियल रिक्वायर्ड जब रीड कर रहा था आपके स्क्रीन पे आया था, तो मैं पहले आप क्या करिए, एम एंड मटेरियल रिक्वायर्ड लिख लीजिए आप। एम इज़ नथिंग बट जो उसका क्वेश्चन है वही एम रहता है। हम प्रोसीजर की अगर बात करेंगे तो प्रोसीजर भी मैं आपके स्क्रीन पे लगाते हुआ रीड करता हूँ, ये फ्यू मिनट्स का रहता है, आपको आप सुनिए, मेरी वॉइस आएगी, साथ ही साथ आंसर आपको दिखाई देगा। प्रोसीजर, प्रिपेयर ए सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट बाय डिजॉल्विंग अप्रॉक्सीमेटली 2 grams ऑफ लेड नाइट्रेट इन 100 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन ए 250 ml conical flask. Prepare a potassium iodine solution by dissolving approximately 2 grams of potassium iodine in 100 ml water in another conical flask. Take 4 ml solution of potassium iodine in a small test tube from the above prepared solution. Hang the test tube containing 4 ml of potassium iodine solution in the conical flask containing lead nitrate solution carefully without mixing the solution. Close the flask with a cork. See figure 1. Weight the flask with its contents carefully using spring balance. Now till and swirl the flask so that the two solution mix. Weight the flask again using the same spring balance as shown in the figure. Record your observation. Weight of flask and contents before mixing. Weight of flask and content after mixing. Now try to answer these questions. Did you observe any precipitant in the reaction? Do you think that a chemical reaction has take place in the flask? Give reason. Do the weight of the flask and its content change during the activity? What are your conclusion? Result. A chemical reaction take place and the mass remains same before and after the chemical reaction. Therefore, mass is neither created nor destroyed in a chemical reaction. So, did you understand something? Shall I explain you in English or Hindi? You already saw the matter in English, so I'd like to explain in Hindi. देखिए, जैसा कि आप इंग्लिश में ऑलरेडी मैटर देख लिए, मैं थोड़ा सा हिंदी में समझा देता हूँ। देखिए, हमको सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, ठीक है। एक सोल्यूशन हम क्या करेंगे, यानी कि एक 250 ml हम क्या करेंगे, फ्लास्क ले लेंगे, कॉनिकल फ्लास्क, जैसा कि आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा था, ठीक है। इसके अंदर 100 ml हम क्या करेंगे, वाटर डालेंगे। वाटर डालने के बाद 2 grams क्या करेंगे, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट एक केमिकल होता है, वो हम डालेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट है, एक सोल्यूशन हम प्रिपेयर कर लिए। सेकंड हम केस में क्या करेंगे, सेम हमारा जो फ्लास्क होगा वो तो 250
ml का ही होगा, कॉनिकल फ्लास्क, FLASK। तो यहाँ पे ब्लू मार्कर से भी मैं लिख देता हूँ, कॉनिकल FLASK फ्लास्क रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम 100 ml वाटर भी सेम रहेगा जो हम वाटर का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जो केमिकल है, इंस्टेड ऑफ 2 ग्राम लेड नाइट्रेट हम फर्स्ट केस में लिए थे, सेकंड केस में हम क्या करेंगे, पोटेशियम यानी आयोडीन, यानी एक सोल्यूशन है जिसका नाम है पोटेशियम आयोडीन। दिस इज ऑल्सो अ केमिकल। ये पूरे केमिकल्स के नाम है, यहाँ से आपको याद रखना है। ये कितना ले रहे हैं हम, 2 ग्राम्स, ठीक है, 2 ग्राम्स ले लिए। तो 2 हमने सोल्यूशंस प्रिपेयर कर लिया। अब क्या कर रहे हैं अपन, ये जो कंप्लीट हमारे पास जो सोल्यूशन था, ये 100 प्लस 2 ग्राम मिला के ये 120 यानी 102 ग्राम्स के आसपास हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, आई थिंक वन मोर थिंग आई लाइक टू एक्सप्लेन। यहाँ पे mls और ग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो हम क्या करेंगे कि 4 यानी कि 102 ये ग्राम्स हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली, नियरली होगा, नॉट वी कैन से एग्जैक्टली नहीं कह सकते। 100 ml मीन्स, देखिए यहाँ पे बोलता हूँ मैं 100 ml बोलता हूँ आपको क्या होता है, नियरली 100 ml क्या होता है, नियरली 90 ग्राम इच होता है यहाँ पे। तो देर इज एन स्मॉल डिविएशन इन द यूनिट्स, तो उसी के वजह से। तो अब लेट इट बी, वो एक अलग मैटर है। अब इसमें से क्या कर रहे हैं अपन, सेकेंड केस में से 4 ml क्या कर रहे हैं, ये सोल्यूशन जो भी हमको प्रिपेयर हो रहा वो ले लेके फर्स्ट वाले फ्लास्क के अंदर हैंग कर रहे हैं। हैंग करने के बाद वेट कर ले रहे हैं इसका। वेट करने के बाद क्या कर रहे हैं, फिर वो जो हैंग हमने किया था उसको फिर डीप कर दे रहे हैं वो सोल्यूशन में। डीप करने के बाद फिर हम वेट हम मेज़र कर रहे हैं। तो मेज़र करने के बाद आपको कुछ रिकॉर्ड करना है, ऑब्जर्वेशन जैसा, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन लाइक वेट ऑफ फ्लास्क एंड कंटेंट बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग। उसके बाद वेट ऑफ फ्लास्क, कंटेंट आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन। ये पूरा करने के बाद हमारे पास जो कंक्लूजन होगा ना, कंक्लूजन ये रहेगा कि जो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है, कंप्लीट केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का जितना आपको वेट रहेगा, प्रोडक्ट का भी उतना ही वेट रहेगा। दैट मीन्स इन अ टोटल केमिकल रिएक्शन आइटम नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इसमें ना आइटम क्रिएट हो सकते ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते। तो ये आपको एक्टिविटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जैसा मैं पढ़ते खुद स्क्रीन पे भी लगाया था, वो आप कॉपी कर लीजिए, 1 से 2 मरतबा रीड कीजिए, आपको खुद समझने आ जाएगा। ओके, नाउ आवर टॉपिक is like law of conservation of mass, law of constant proportion. So these 2 topics is about up 1 page. So while I am reading, I will going to keep these topics on your screen so that you, those who are comfort in like English language, they can understand. After that I will explain you in Hindi. Okay, law of conservation of mass. Earlier it was thought that mass of charcoal decreases on burning, but Lavoisier carried out the burning of charcoal in close apparatus and found no changes in mass. Antonio Lavoisier, on the basis of his experiment, he proposed the law of conservation of mass. It states that matter is neither created nor destroyed during a chemical reaction. More simply, the mass of product is equal to the mass of reactant in chemical reaction. Law of constant proportion. From the experiments of law of conservation of mass, we say that mass does not change during a chemical reaction. Now let us look at the result of the some experiment carried out by the Joseph L. Priest between 1798 and 1808. Proust took 2 samples of copper carbonate, a compound of copper, carbon and oxygen. He took a sample from nature and another sample prepared in lab and decomposed it chemically to find percentage of copper, carbon and oxygen in the 2 samples. The result obtained are given in table 1 as you can show on the screen. Hope you have saw the thing which I read. अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन की बात करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, जो टोटल सिस्टम के अंदर जो रिएक्टेंट का मास है ना, उतना ही प्रोडक्ट का मास होना चाहिए। यानी कि जो
मास होता है नाइदर क्रिएट, ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा। पहले ये सोचते थे हम लोग के जो चारकोल बर्न हो गया, बर्न होने के बाद उसका जो मास डिक्रीज हो गया, लेकिन लियोजियर ने एक एक्सपेरिमेंट कैरीड आउट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्लोज अपैरेटर में चारकोल को बर्न किया, तो उससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उन्होंने प्रपोज किया। उस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की हेल्प से और एक साइंटिस्ट है जोसेफ एल प्रोस्ट, उन्होंने फिर और एक लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कैरीड आउट करा। इसको समझाने के लिए मैं कुछ और, ये जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है ये एक्चुअली होता क्या है, यानी कि गिवन केमिकल सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन द फिक्स सेम एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। दैट मीन्स द relevant proportion of element in a compound is independent of source और method of preparation। इसको समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल देते हुए मैं मेरी क्लास शायद क्लोज करूँगा। सपोज मैं 100 ग्राम, यहाँ पे ग्राम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं वाटर ले लिया हूँ, ठीक है, प्लस मैं 10 ग्राम क्या करूँगा, शुगर ले लूँगा। वाई आई एम यूजिंग 2 यूनिट्स एज ग्राम, क्योंकि मेरे को एक परफेक्ट आपको एग्जाम्पल देना है उसलिए। तो अब एक मेरे को सोल्यूशन बन जाएगा, वो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 110 ग्राम्स का हो जाएगा। जो सोल्यूशन मेरे को प्रिपेयर हो रहा वो 110 ग्राम का होगा। तो ये हमारा जो लेफ्ट वाला साइड है उसको हम रिएक्टेंट साइड कहते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट। और मेरा राइट वाला जो साइड है हमारा, इसको हम प्रोडक्ट साइड कहते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहते हैं कि जो टोटल मास है इसका 100 प्लस 10 ग्राम्स होना, रिएक्टेंट में 110 ग्राम्स होना, तो ही आंसर यानी वैलिड है इक्वेशन। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहते, अगरचे के हम ये प्रोडक्ट के अंदर वाटर और शुगर को अलग करें किसी टेक्निक से, तो वाटर कितना होना चाहिए, 100 ग्राम होना चाहिए, और जो शुगर होनी चाहिए वो 10 ग्राम्स। तो ये क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का कहना है। होप यू अंडरस्टूड, उम्मीद करता हूँ कि आपने समझने आ रहा होगा। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ आवर मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ सिंपल बेसिक थिंग्स किए थे, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे थे हम, उसके साथ साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमने किया है। इन आवर नेक्स्ट क्लासेस वी विल गोइंग टू furtherly learn more details about the atoms, molecule and chemical reaction, and I will going to tell what is atom, what is molecule, what is chemical reaction in our next sessions, because my procedure is when I am starting the chapter I explain the chapter name on that time itself। जब भी मैं चैप्टर यूज कर यानी स्टार्ट करता हूँ उसका नाम समझाता हूँ। आप लोग बोलेंगे सर चैप्टर का नाम नहीं समझा रहे, मैं नेक्स्ट सेशंस में आपको समझाऊंगा। ओके, सो मेक श्योर आज जितना भी मैं पढ़ाया हूँ उसमें से एक तो आंसर आपको लिखना ही है एक्टिविटी का। नेक्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आप अपने हिसाब से लिखिए। ओके, दैट्स ऑल अबाउट अवर टुडेज क्लास। सो मेंटेन नोट्स, टेक केयर, हैव ए ग्रेट टाइम। आई एम सैयद राशिद, यू आर वॉचिंग अहले बैत हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज यूट्यूब चैनल। थैंक यू।